हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को हमने स्टडी कर लिया था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या थी? डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी? ए रिलेशन इज सेड टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब वो पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो। ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। उस रिलेशन का हर एक एट्रीब्यूट किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए? फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। उस टेबल के प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। हमने यहाँ इसको शो करने के लिए एक टीचर टेबल के नाम से एक टेबल बनाई है, जिसके अंदर तीन एट्रीब्यूट लिए हमने: टीचर आईडी, सब्जेक्ट और टीचर एज। टीचर आईडी ये है, सब्जेक्ट ये है और टीचर एज ये है। तो यहाँ क्या होगा इस टेबल के अंदर? इन गिवन टेबल नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर आईडी विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। दैट इज वाई वायलेट रूल ऑफ द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा? जो नॉन की एट्रीब्यूट है ये वाला, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? होल टेबल है, जो हमारी पूरी की पूरी टेबल है, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा टू पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर? टू पार्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी टेबल को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक का नाम देते हैं टीचर सब्जेक्ट टेबल और एक का नाम देते हैं टीचर डिटेल टेबल। टीचर सब्जेक्ट टेबल के अंदर हम टीचर आईडी और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे टीचर आईडी 2500, 2501, 4702 और 8304, और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस। और टीचर डिटेल टेबल के अंदर टीचर आईडी एज इट इज़ 2500, 2501, 4702 और 8304, और टीचर एज 35, 32, 35, 39। तो हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा? पूरी की पूरी जो टेबल थी उसको दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिकम्पोज करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि हमारे रूल के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। हमारी प्राइमरी की ये है और ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट अब प्राइमरी की पे डिपेंड है। टीचर आईडी हमारी प्राइमरी की है, टीचर एज इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब आते हैं हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है? ए रिलेशन इज सेड टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक रिलेशन को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तब बोल सकते हैं इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यह पहले से ही सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। एंड देयर एग्जिस्ट नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंट इन दिस रिलेशन। और उस रिलेशन के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसी होती है? एग्जाम्पल के तौर पर रोल नंबर के ऊपर डिपेंड है मार्क्स और मार्क्स के ऊपर डिपेंड है ग्रेड। तो हम क्या ड्राइव कर सकते? रोल नंबर के ऊपर डिपेंड है मार्क्स, मार्क्स के ऊपर ग्रेड डिपेंड है। तो हम क्या ड्राइव कर सकते हैं? रोल नंबर के ऊपर डिपेंड है ग्रेड। तो दिस ड्राइव डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सच डिपेंडेंसी इज इम्प्रूवेबल। इस तरह की डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उसके उस पर डिपेंड है, उससे अगला उसके ऊपर डिपेंड है, तो पहले वाला फोर्थ के ऊपर डिपेंड है या थर्ड के ऊपर डिपेंड है। इस तरह की डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, बनाने के लिए। तो ये हमारी क्या थी? थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मेन चीज़ क्या है? वो पहले से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी तो ऑब्वियसली है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगी, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वही रिलेशन हो सकता है जो पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लास।